मौत और कब्र का मामला हर इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से तयशुदा है। न तो मौत का वक्त आगे बढ़ सकता है और न ही पीछे। जब ज़िंदगी का तय वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। उस वक्त मरने वाले इंसान को हर तरफ जहाँ तक उसकी नज़र जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा लम्हा है जो इंसान के लिए दुनिया और आखिरत के बीच का पुल साबित होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मौत से लेकर कब्र तक का वो सफ़र बयान करेंगे जो हर मुसलमान और इंसान के लिए समझना बेहद ज़रूरी है। इस बयान को ध्यान से सुनिए और अपनी ईमान को ताज़ा कीजिए। साथ ही अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जब मुसलमान का वक्त मौत आता है तो उसके पास रहमत के फरिश्ते तशरीफ़ लाते हैं। उनकी रूह को बड़े सुकून और इज्जत के साथ निकाला जाता है। लेकिन जब किसी काफिर का वक्त पूरा होता है तो अजाब के फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसकी रूह को बड़ी सख्ती और जिल्लत के साथ निकाला जाता है। उस वक्त काफिर को इस्लाम की सच्चाई का यकीन हो जाता है, लेकिन वह यकीन उस वक्त के ईमान के काबिल नहीं होता, क्योंकि ईमान तो उस पर यकीन करने का नाम है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बिना देखे बताया है। रूह की हकीकत, मौत का मतलब है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन रूह मिट्टी नहीं है। ये एक गलत ख्याल है कि इंसान की रूह मरने के बाद किसी और बदन में चली जाती है, चाहे वह जानवर हो, इंसान हो या पेड़ पौधा। ऐसा सोचना और मानना इस्लाम में हराम और कुफ्र है। इसे आवागमन या तनासुख कहा जाता है, जो कि इस्लामी अकीदों के खिलाफ है। रूह बदन से निकलने के बाद आलम बरज़ख में रहती है। हर रूह के लिए उसकी ईमान और अमल की बुनियाद पर एक अलग मुकाम तय किया गया है। मुसलमान की रूह रहमत के साए में होती है। किसी की जगह अर्श के नीचे होती है, किसी की आला एलीन में और किसी की जमजम शरीफ या उसकी कब्र के पास। वहीं काफिरों की रूह कैद में रहती है। कुछ की जगह सिजीन में होती है, कुछ की बढ़हुत में और कुछ अपनी कब्र या मड़घट पर। रूह और बदन का ताल्लुक, रूह कभी भी पूरी तरह से अपने बदन से अलग नहीं होती। जिस हाल में रूह हो उसे अपने बदन का एहसास होता है। बदन को तकलीफ होती है तो रूह को भी होती है, और अगर बदन को सुकून मिलता है तो रूह भी आराम पाती है। जब कोई इंसान कब्र पर आता है तो रूह उसे देखती और पहचानती है। हदीस पाक में आता है कि जब जब मुसलमान का इंतकाल होता है तो उसकी रूह को पूरी आज़ादी मिल जाती है। वह जहाँ चाहे जा सकती है। उसकी रूह के लिए दूर और नज़दीक का कोई फासला नहीं रहता। मुसलमानों के लिए पैगाम, इस्लाम ने हमें मौत के बाद की ज़िंदगी के हर पहलू को समझाया है। ये यकीन करना कि मरने के बाद रूह मिट जाती है या ख़त्म हो जाती है इस्लाम के खिलाफ है। हमारी रूह एक हकीकत है जो क़यामत तक के लिए आलम बरज़ख में रहती है। तो मुर्दा कलाम भी करता है। उसकी बोली ऐसी है कि आमजन ही नहीं बल्कि जिन और इंसान के अलावा हैवान भी सुनते हैं। दफन के बाद कब्र मुर्दे को इस तरह दबाती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को, लेकिन एक काफिर के लिए ये बिल्कुल उल्ट होता है। उसकी पसलियां ऐसी हो जाती हैं जैसे उधर की इधर और इधर की उधर हो जाएं। जब लोग किसी को दफनाकर लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ तक सुनता है। इसके बाद दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर, ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें इतनी डरावनी होती हैं कि बयान करना मुश्किल है। उनका शरीर काला और आंखें बड़ी बड़ी नीली काली होती हैं जिनसे आग की लपटें निकलती हैं। उनके बाल सर से लेकर पांव तक बिखरे होते हैं। उनके दांत इतने बड़े होते हैं कि वे ज़मीन को चीरते हुए चलते हैं। वे मुर्दे को पकड़कर झिंझोड़ते हैं, छटके से उठाते हैं और बहुत सख्ती से सवाल करते हैं। मन रब्बुका, टू मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तकूल फी हाजा रजुल, इस आदमी मोहम्मद के बारे में तू क्या कहता था? अगर मुर्दा मुसलमान है तो वह कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। हुवा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। तब आसमान से एक आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा। इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ, इसे जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू कब्र में आती रहती है। जहां तक उसकी नजर जाती है कब्र चौड़ी और चमकीली हो जाती है। फरिश्ते उसे कहते हैं सो जा, जैसे दूल्हा सोता है। नेक मुसलमानों को इसी तरह का सुकून मिलेगा, लेकिन अगर मुर्दा गुनाहगार है तो उसके गुनाहों के मुताबिक उसे सजा मिलेगी। हालांकि उसे एक वक्त के बाद शफात, सिफारिश, दुआएं या अल्लाह की रहमत से राहत मिल सकती है।
अगर मुर्दा काफिर है तो वह सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। वह केवल कहेगा, हाय हाय, मुझे कुछ पता नहीं। तब आसमान से आवाज आएगी, ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ, इसे आग का कपड़ा पहनाओ और जहन्नम का दरवाजा खोल दो। अब जहन्नम की गर्मी और लपट कब्र में आती रहती है। उसके लिए अजाब के लिए 2 फरिश्ते तैनात होते हैं। वे उसे बड़े बड़े हथौड़ों से मारते हैं। साथ ही जहरीले सांप और बिच्छू उसे काटते रहते हैं। क़यामत तक वह इस सजा को सहता रहेगा। तंबी, नबी, वली, आलिम, शहीद, हाफिज ए कुरान और ऐसे लोग जिनका जीवन गुनाहों से पाक रहा हो, उन्हें कब्र में न तो दबाया जाएगा और न ही उनसे सवाल किया जाएगा। जो लोग रमजान या जुमा के दिन मरते हैं, उन्हें भी इस सजा से छूट मिलती है। कब्र में आराम और तकलीफ का होना सच है। यह अजाब या सवाब रूह और शरीर दोनों पर होता है। भले ही शरीर गल जाए, जल जाए या मिट्टी में मिल जाए, उसका मूल हिस्सा हमेशा कयामत तक बचा रहता है। हश्र का दिन रूहें अपने उसी शरीर में लौटेंगी जिसमें वह पहले थीं। शरीर की हर छोटी से छोटी, यहाँ तक कि रीढ़ की वह सबसे छोटी हड्डी जो न आग जला सकती है न मिट्टी गला सकती है, उसमें रूह लौटाई जाएगी। यह हड्डी शरीर का बीज है जिससे अल्लाह ताला शरीर को उसी रूप में फिर से बना देगा। और दरूद पढ़ने वाले, नबी, वली, आलिम और वह लोग जो हमेशा दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उनके शरीर को मिट्टी कभी नहीं खा सकती। जो व्यक्ति ये कहता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, वह गुमराह और बददीन है।